हेलो फ्रेंड, आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 17.6 शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है माध्यक। माध्यक किसको बोलते हैं? ये कोई छड़ी है, इसका बीच का हिस्सा ये कहलाता है माध्यक। क्या कहलाता है? माध्यक। माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। आज हम माध्यक के बारे में निम्न चरों मानों का माध्यक निकालना है, यानी मीडियन निकालना है। हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न चरों मानों का माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम माध्यक निकालने से पहले हम पहले संख्या को देखना है कि संख्या सही क्रम में तो रखी हुई है या नहीं है। 25, 34, 13। तो सबसे पहले हम मानों को आरोही क्रम में रखने पर, तो सबसे पहले हम चर के मानों को हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम किसको बोलेंगे? आरोही क्रम उनको बोलेंगे जो संख्या यानी छोटी, पहले छोटी आएगी फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले इसमें देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13। 13 से फिर बड़ी संख्या कौन सी है? 19। 19 के बाद में 20। 20 के बाद में 25। 25 के बाद में 26। 26 के बाद में 28। 28 के बाद में 33। 33 के बाद में 34। 34 दो बार है, फिर कितना है? 36। अब संख्या को यानी इनमें गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम चर के मानों को आरोही क्रम में रख दिया। चर मानों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है? यानी n का मान कितना है यहाँ पे? बराबर 10। हाँ, अब 10 इसमें 10 सम है विषम? जो सम है 10 क्या है? सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। 10 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। चर मानों की संख्या कितनी है? 10, जो क्या है? सम है। माध्यक, इसको मीडियन से इंगित करते हैं, एम से इंगित करते हैं। अब इसमें दो सूत्र है, सम संख्या के लिए अलग है, विषम संख्या के लिए अलग है। यहाँ पे है सम संख्या, यानी n/2 पद। क्या करना है? n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे में कितना है?
2। समझ में आ गई? ये तो है सम संख्या के लिए सूत्र माध्यक का, और विषम संख्या के लिए है केवल n/2 वा पद। n/2 यानी कितना है यहाँ पे 10। 10 में 2 का भाग देंगे वा पद प्लस 10/2 प्लस 1 वा पद बटे में कितना है 2 बराबर 10 में 2 का भाग दिया कितना गया 5वां पद। 5वां पद प्लस इसमें इसका भाग दिया कितना आया 5। 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 6। 6वां पद बटे में कितना लिखना है 2। 5वां पद लेना है और 6ठा पद लेना है। पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, ये 5वां और ये 6ठा बराबर 26 प्लस 28 बटे में कितना है 2। 26 और 28 को जोड़ेंगे 6 8 14 हासिल 1 2 2 4 4 1 5 बटे में कितना है 2। इसमें 54 में 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4 कितना बच गया 1 उतारेंगे कितना 4 हो गए कितना 14 2 7 14 यानी इसका माध्य कितना आया 27 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। संख्या दे रखी है, आंकड़े दे रखे 19 दे रखा है, 25 दे रखा, 59 दे रखा, 48 दे रखा, 35 31 30 32 51। फिर आगे बोल रहा है यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यक ज्ञात करो। अब इसमें 2 माध्यक निकालना है। पहले तो ये देखा है, फिर ये बोल रहा है 25 को हम 52 यानी 25 की जगह क्या रखना है 52। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को क्या रखेंगे आरोही क्रम। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया आरोही क्रम किससे कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है 19। 19 के बाद में 25, 25 के बाद में 23, 30 के बाद में 31, 31 के बाद में 32, 32 के बाद में 35 और 35 के बाद में 48 फिर 51 फिर 59 ये है। अब इनमें आंकड़ों की संख्या अब गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंकड़ों की संख्या कितनी है यहाँ पे 9 है। पहले क्वेश्चन में 10 थी, अब 9 क्या है विषम संख्या क्या है जो विषम है। 9 क्या है विषम। अब माध्यक निकालेंगे। विषम संख्या के लिए माध्यक का सूत्र है n/2 प्लस 1 वा पद। क्या है यानी विषम संख्या के लिए n+1/2 बोल दो, n/2 + 1 बोल दो या n प्लस ऐसे लिख लो n+1/2 वा पद। यह है विषम संख्या के लिए माध्यक का सूत्र। सम के लिए बता दिया था मैंने आपको। अब इसमें n का मान कितना है 9। 9 में कितना जोड़ेंगे 1 तो कितना बटे में कितना 2 वा पद। 9 और 1 10, 10/2 वा पद यानी 5वां पद। यानी 5वां पद क्या होगा माध्यक होगा। इसमें 5वां पद गणना पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां।
पांचवा पद कितना है 32, यानी इसका माध्यक कितना आया, माध्यक बराबर 32 आंसर है। फिर आगे बोल रहा है यदि 25 को क्या कर रहे 52 से बदल दिया जाए। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति। पच्चीस को 52 से बदल दिया जाए। अब संख्या को क्या लिखेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम में रखने पर पहला आया 19। अब 25 नहीं लेंगे, 25 की जगह क्या ले रहे हैं हम, अपन 52 ले रहे हैं। अब 52 19 के बाद में 25 है नहीं, उसके बाद में 30 है, फिर कितना है 31 है, फिर कितना है 32 है, फिर 35, फिर 48, फिर 51, फिर 52, फिर 59। संख्या तो वही रहेगी, लेकिन यानी 25 अब दूसरी स्थिति में 25 नहीं ले रहे, क्या ले रहे 52 ले रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्या तो वही रहेगी। संख्या कितनी है, n का मान बराबर 9, जो क्या है विषम है, जो क्या है विषम है। माध्यक का सूत्र वही लगेगा, माध्यक बराबर n प्लस 1/2 वा पद, 9 प्लस 1/2 बराबर 10/2 बराबर 5वां पद। अब इसमें 5वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, 5वां पद कितना है 33, तो इसका माध्य कितना आया बराबर 33 आंसर। पहली स्थिति में कितना आया था 32, और जब दूसरी स्थिति में कितना आया माध्यक 35 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, माध्यक ज्ञात करना है। एक तरफ दे रखा प्राप्तांक, दूसरी तरफ दे रखा विद्यार्थियों की संख्या यानी एफ का मान 15 20 25 30 35 40 45 50, और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 2 8 16 26 20 16 7 और 4। तो अब इसमें दो चीज दे दिया, यानी फ्रीक्वेंसी भी दे दी। अब इस क्वेश्चन में कैसे करना है, पहले फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी, केवल चर का मान दे रखा था, तब उसमें सम का और विषम का हमने सूत्र लगा दिया। अब इसमें थोड़ा सा अलग है। अब इसमें जब इसमें फ्रीक्वेंसी दे दे तो हम क्या निकालेंगे, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, इसको इंग्लिश में बोलते क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको CF से इंकित करते हैं। अब ये कैसे निकालते, पहले इनका F का टोटल करते हैं। 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 7 33, 35 और 4 39, हासिल 3, 3 रेख 4, 4 2 6, 6 2 8 रेख 9, कितना आया 99। अब CF का लास्ट वाली संख्या का योग भी कितना आएगा, इसके बराबर आएगा। अब क्या करना हमें, सबसे पहले कितना, पहली फ्रीक्वेंसी उतारना 2, 2 में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है।
2 और 8 10। समझ में आ गई। पहली फ्रीक्वेंसी एसी की एसी उतारना है, दूसरी फ्रीक्वेंसी फिर इसमें जोड़ना है। 10 आ गया, 10 में तीसरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। 10 और 16 26। समझ में आ गई। और 26 26 52, 52 और 20 72, 72 और 16 88, 88 और 7 95, 95 4 99। मैंने आपको बताया था यानी सीएफ का लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, इसके बराबर आएगी। अब इसमें कितना आया 99, यानी एन का मान कितना आया 99। तो n बटा 2 बराबर 99 में 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, कितना बच गया 1, उतारेंगे 9, हो गए कितने 19, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 49.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता। हमें इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता यानी 49.5 से बड़ी कौन सी है, 26 छोटी है और 52 इससे ठीक बड़ी लेनी है, छोटी नहीं लेनी है बड़ी लेनी है। इसकी संचय बारंबारता कितनी है 52, कितनी है 52, जिसके चर का मान कितना है, यानी 52 के सामने वाले यानी प्राप्तांक कितने हैं इसमें 30, यानी चर का मान कितना है 30। तो इसका माध्य कितना रहेगा 30 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 माध्य ज्ञात करना है। आप देखिए बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या। तो सबसे पहले हम सीएफ निकालेंगे यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी एसी लिखेंगे, फिर अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाओ। 10 और 35 45, 45 और 72, 72 और 17 89, 89 और 6 95, 95 3 98, 98 2 100, यानी n का मान कितना आया 100, कितना आया 100, 100 बटा 2 बराबर 50, 50 से ठीक बड़ी कौन सी है 72, यहाँ पे लिख दो 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है 72, जिसके चर का मान कितना है 2 और माध्य कितना होगा इसका 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 माध्य ज्ञात करना। इस क्वेश्चन में एक्स का मान दे रखा है और एफ का मान दे रखा है। अब हमें निकालना है सीएफ। सीएफ तो सबसे पहले बारंबारता लिखेंगे 14 और 28 42, और 42 और 33 75, 75 और 23 105, 105 और 20 125, 125 और 15 140, 140 और 13 153, 153 और 7 160, यानी n का मान कितना आया 160, n का मान कितना आया 160, यानी फ्रीक्वेंसी का योग होता है CF लास्ट वाली।
160 में हम देंगे 2 का भाग, तो कितनी बार गए, 2 अंटे 16 0, यानी 80 से ठीक बड़ी संख्या बारहता कितनी है, 80 से बड़ा कितना है, 105, जिसके चर का मान कितना है, 105 में देखना है 35, और जिसका माध्य कितना आएगा, 35 आंसर। ये आज हमारी प्रश्नावली 17.6 के 5 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और समझ में आया तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको सब्सक्राइबर इसलिए करना ज़रूरी है, जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत आपके पास आ सके, और उसमें साथ में बेल आइकन का चिन्ह को भी दबाना है, क्योंकि आपको जैसे मैं नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास आएगी, यूट्यूब खोलते ही आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।